बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर्स में अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग कवर अप कर रहे थे चीज़ें, उनको हमने देखा कि हम लोगों ने एंड गेट के बारे में पढ़ा, उसके अलावा और गेट के बारे में पढ़ा और फर्दर हम लोगों ने चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो अभी कवर किया है वो हमारे पास क्या था, सिंप्लीफिकेशन थी, जिसके अंदर हम लोग बूलियन लॉ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन की थी, बूलियन लॉज के बारे में डिस्कशन की थी। तो जिसकी वजह से अब हम लोगों ने आगे जो है वो फर्दर उसके लॉज को प्रूव करना भी सीख लिया था। अब आप लोगों को उसमें मैंने बताया भी था कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को आ जा सकते हैं और कौन सी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हैं। अब लॉज को हमने प्रूव करके भी देखा था, कुछ आप लोगों को प्रूव करने के लिए भी दिया होगा। आई होप सो कि आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक है उसको ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है सिस्टम ट्रबल शूटिंग के नाम से। अब सिस्टम ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है? अब अगर बात की जाए ट्रबल शूटिंग की, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम मुश्किलात आ जाती हैं कोई भी, तो आप उसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सको। अब सिस्टम ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सोल्यूशन, उनको सॉल्व करना। जैसे आप लोग अक्सर जो है वो आप लोगों का लैपटॉप वगैरह अगर ख़राब हो जाए, फ़ोन वगैरह ख़राब हो जाए, तो आप लोग क्या करते हो कि किसी पर्सन को दिखाते हो बाहर किसी मोबाइल शॉप पे जाके कि हमारा फ़ोन ख़राब हो गया या फिर ये मसले कर रहा है। अब सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या करता है, आपको आपके फ़ोन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना सिखाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। डेफिनेशन वो हमें क्या बता रहा है कि ट्रबल शूटिंग इज़ एसेंशियल, कि ट्रबल शूटिंग हमारे पास बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द सिस्टम ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, सो स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। कि अब अगर ट्रबल शूटिंग आपको आती होगी, आप लोग खुद से ही घर पे ही खुद से ही वहाँ पे अपने प्रॉब्लम जहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा, आप उसको खुद सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर ट्रबल शूटिंग के अंदर हम लोग ना सिर्फ अपने कंप्यूटर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में हैपन हो रही होती हैं। उन मुश्किलात को भी सॉल्व करना जो है वो हम लोग सीखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम ट्रबल शूटिंग है, उसके अंदर हम सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम के अंदर आने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सीखेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे उसने क्या कहा है, अगर आप लोगों का कंप्यूटर सडनली स्टॉप हो जाता है, काम स्टॉप वर्किंग कर रहा है, मतलब काम ही नहीं कर रहा, छोड़ दिया काम करना, तो आप उसको देखो कि यार क्यों नहीं काम कर रहा। तो आप लोग उसके अंदर देखोगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रहा, क्या मसला कर रहा है, फ़ोन लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं आ रही है, फिर और भी बहुत से मसले होते हैं जो कि अक्सर हमारे पास कंप्यूटर को देखने में मिलते हैं। कभी कभी हमारे पास विंडो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे होते हैं। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कोई गेम्स ऐसी होती हैं जो कि हम प्ले कर सकते हैं, कोई गेम ऐसी होती हैं जो कि हम प्लेस नहीं कर सकते। उसके अंदर हमें सिस्टम की वेरिफिकेशन चाहिए होती है, सिक्योरिटी की वेरिफिकेशन चाहिए होती है, तो इस वजह से। अब खैर वो तो हमारे पास अलग बातें हैं। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब ट्रबल शूटिंग को सीख रहे होंगे, जब ट्रबल शूटिंग को हम समझ रहे होंगे, तो हम कैसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिस्टमेटिक ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है। अब सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग है, ये हमें क्या कहता है कि मेरे पास यहाँ ये हमें बताता है कि आप लोग सिस्टम की प्रॉब्लम्स को 7 स्टेप्स में सॉल्व करना सीखो। 7 स्टेप्स का मतलब क्या है कि वो बताएगा कि सब स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने क्या करना है अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, स्टेप नंबर 2 पे आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है, एंड अप टू सो ऑन आप लोगों को ट्रबल शूटिंग सिखाई जाती है कि आप लोगों को अगर कभी भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सको। अब सबसे पहला अगर हम लोग देखें स्टेप, उसमें हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आप लोगों का लैपटॉप चलते चलते बंद हो गया, या फिर आप लोगों ने रखा हुआ था, उसको टर्न ऑन करने की कोशिश की, वो ऑन नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या आइडेंटिफाई प्रॉब्लम होगी कि यार ये हमारे पास प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि वाकई ही प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, या वाकई वो इशू कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहला यह काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या कहा हुआ है, एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। अब सबसे पहले आपने प्रॉब्लम तलाश कर ली कि यार मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। अब ऑन नहीं हो रहा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, कि आप उसकी वजूहात तलाश करो कि वो हमारे पास लैपटॉप क्यों नहीं ऑन हो रहा। अब माइट भी पॉसिबल कि आपका लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई हो, माइट भी पॉसिबल डैट कि आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क ख़राब हो गई हो, माइट भी पॉसिबल डैट कि आपकी लैपटॉप की विंडो ख़राब हो गई हो। अब ये सारे हमारे पास क्या यूज़ केसेस हैं जिनको हम कहते हैं, हमने केस बना लिया। केस 1 के अंदर हमने क्या डिस्कशन की कि हो सकता है कि हमारे लैपटॉप की बैटरी डेड हो,
केस 2 के अंदर हमने कॉज क्या निकाला, हमारे पास क्या आया कि हो सकता है कि हमारे पास लैपटॉप की विंडो ख़राब हो गई हो। केस 3 के अंदर हमने क्या डिस्कशन की कि हो सकता है कि हमारे पास लैपटॉप की हार्ड डिस्क ख़राब हो गई हो। अब ये 3 हमने कॉजेज़ तलाश कर लिए। अब सबसे पहला काम क्या था, हम लोगों ने तलाश करना है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कि हमारे पास प्रॉब्लम वाकई में है, क्या प्रॉब्लम है उसको देखना है कि ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है। अब सेकंड हमारे पास मेथड क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, ये हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोगों ने कैरी करना होता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसकी कॉज को तलाश करते हैं, देखते हैं वजूहात देखते हैं कि माइट भी पॉसिबल डैट कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मीन्स कि हम कॉजेज़ को देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि आप लोग का अगर लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो हो सकता है कि उसका कॉज हमारे पास हार्डवेयर हो, ठीक है, हो सकता है कि उसका हमारे पास कॉज विंडो हो, ठीक है ना। अब और भी हो सकता है कि हमारे पास बैटरी का, जैसे हमने बात की डेड बैटरी, ये भी हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी कॉज हो सकती है। अब ये 3 कॉजेज़ हमने तलाश कर ली। अब ये 3 कॉजेज़ देख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेस्ट द थ्योरी ऑफ डिटरमाइंड कॉज। कह रहे कि अब आप लोग हर एक एक कॉज को टेस्ट करो, कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि विच वन ऑफ दीज आर एक्चुअल कॉज, कि हमारे पास इन तीनों में से कौन सी एक्चुअल कॉज है आपके लैपटॉप की ख़राबी की। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अब सबसे पहले वाली प्रॉब्लम, सबसे पहले वाले कॉज को देखोगे, वो हमारे पास क्या है, बैटरी डेड। अब बैटरी डेड को आप देखोगे, क्या लैपटॉप हमारे पास बैटरी डेड होने की वजह से हमारे पास नहीं चल रहा, या फिर आप लोग क्या कर देखोगे कि उसकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई है। हार्ड ड्राइव का आपको पता है कि कभी कभी हिल भी जाती है लैपटॉप के अंदर से, क्या उसकी वजह से हमारे पास लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। थर्ड पे आप क्या चेक करोगे, क्या विंडो डेड होने की वजह से या फिर विंडो के अंदर कोई फॉल्ट आने की वजह से तो नहीं हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो रही। अब ये 3 कॉजेज़ आप बारी बारी इनको टेस्ट करोगे। अब सबसे पहला हम लोग टेस्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोग की जो है वो लैपटॉप बैटरी डेड होने की वजह से ऑन नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, सेकंड, अब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। अब आपको पता चल गया, सबसे पहला स्टेप भी आप लोगों को मैंने बता दिया। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई थी, इशू हमारे पास क्या आया था, हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। अब सेकंड पे हमने क्या देखा कि हम लोगों ने उनकी कॉजेज़ को डिटरमाइन किया कि कौन कौन सी कॉजेज़ ऐसे हो सकती है जो कि लैपटॉप ना होने की हो, मीन्स कि लैपटॉप ऑन ना हो रहा हो तो उनकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। उनमें हम लोगों ने 3 कॉजेज़ को ड्राइव किया था, ये 3 कॉजेज़। अब इस थर्ड स्टेप के अंदर हम इनको बारी बारी टेस्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले को टेस्ट किया, फिर दूसरे को टेस्ट किया, तीसरे को टेस्ट किया। अब हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो हमारे पास है ये मेन कॉज है, मीन्स के बैटरी डेड जो है वो हमारे पास क्या है। हमने जब इसको टेस्ट किया तो इसने हमें बता दिया कि हाँ भाई बैटरी डेड होने की वजह से ही हमारा लैपटॉप जो है वो ऑन नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पर वो हमें क्या बता रहा है, एस्टेब्लिश द प्लान ऑफ एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम पता चल गई, हमें कॉज भी पता चल गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, जिसको हम कहते हैं एक सॉल्यूशन बनाना है, एक रोड मैप बनाना है, एक स्टेप बाय स्टेप हमारे पास कह सकते हैं एक सोल्यूशन प्रोसेस बनाना है। अब उसके लिए सोल्यूशन प्रोसीजर भी कह सकते हैं हम इसको। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रोसीजर्स में क्या कर सकता हूँ, डेड बैटरी के लिए, डेड बैटरी के लिए क्या तो करूँगा कि मैं अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगाऊंगा। हो सकता है कि प्लग ख़राब हो, अगर तो हमारे पास बैटरी बिल्कुल ही ख़राब हो गई हुई है तो थर्ड को हमारे पास जो एक ही रास्ता बच जाता है वो क्या होगा, हमारे पास हम बैटरी को नई बैटरी के साथ रिप्लेस कर दें। आपके जो ओल्ड बैटरी होगी लैपटॉप की उसको आप किसी नई बैटरी के साथ रिप्लेस कर दो। आपने सोचा कि रिप्लेसमेंट सही है, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग रिप्लेसमेंट जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी, मीन्स कि हम लोग पुरानी बैटरी के साथ किसको रिप्लेस करेंगे, नई बैटरी को। अब यहाँ पर आप लोग ने सोच लिया कि भाई मैंने एक प्लान बना लिया, कि मैंने प्लान क्या बनाया कि मेरे पास जो भी पुरानी बैटरी होगी लैपटॉप के अंदर मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा किसी नई वाली के साथ। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो हमने थ्योरेटिकली सोचा था, थ्योरेटिकली सोचा ना, हमने इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं की, हमने सिर्फ एक प्लान बनाया जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजी। हम लोगों ने सिर्फ आइडिया जनरेट किया कि हाँ मैं इसके अंदर क्या करूँगा, रिप्लेसमेंट करूँगा, मीन्स कि मैं ओल्ड बैटरी को किसके साथ रिप्लेस करूँगा, न्यू बैटरी के साथ रिप्लेस करूँगा। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन हमने क्या सोचा था कि हमारे पास नई बैटरी जो होगी उसको हम ओल्ड बैटरी के साथ रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो हम लोग अब इस सोल्यूशन को, इस प्लान ऑफ एक्शन को परफॉर्म करेंगे कि हम लोग पुरानी बैटरी को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, नई बैटरी के साथ। अब उसको रिप्लेस करने के बाद
इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन का मतलब क्या है, जो हमने प्लान सोचा था, जो हमने प्रोसीजर सोचा था स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखने का या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसके अंदर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, जो हमने सोल्यूशन तलाश किया होगा उस प्रॉब्लम का, जो भी हमने प्लान बनाया था कि ये वाला प्लान हमारे पास वर्क कर सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इशू को सॉल्व करने के लिए, जो हमारे पास हर्डल है उसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम के अंदर। तो अब यहाँ पर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इस स्टेप के अंदर हमने बैटरी को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं बैटरी रिप्लेस्ड, कि यहाँ पर हमने यहाँ पर अपनी जो लैपटॉप की बैटरी थी, कंप्यूटर की बैटरी थी, लैपटॉप की बैटरी को हमने रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए ज़रा, नेक्स्ट स्टेप में वो हमें क्या बता रहा है, वेरीफाई द फुल फंक्शन फुल सिस्टम फंक्शनलिटी। कह रहे कि अब आपने देख लिया कि हमारे पास हमारा प्रॉब्लम अब हम यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएंगे। अगर पहले नंबर पर आए तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, लैपटॉप हमारे पास क्या नहीं हो रहा था, टर्न ऑन नहीं हो रहा था, ऐसे ही है ना। तो इसके अंदर हम लोग इस वेरिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हुआ है कि नहीं हुआ। अब हमारा प्रॉब्लम क्या था, जैसे हमने पहले स्टेप में देखा लैपटॉप टर्न ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम इसको फंक्शनलिटी को देखेंगे, फुली वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का मतलब क्या है, उसको लैपटॉप को टर्न ऑन करके देखेंगे कि वाकई अब लैपटॉप की बैटरी हमने जब पुरानी वाली से नई वाली को रिप्लेस कर दिया है तो क्या अब हमारे पास लैपटॉप ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस पॉइंट पे हम लोग चेकिंग करेंगे। चेक करने के बाद अगर हम लोग कह देते हैं कि लेट्स सपोज हमारा लैपटॉप टर्न ऑन हो जाता है तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर से हम लोग दोबारा से इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अब की बार हम लोग किसको देखेंगे, हार्डवेयर को देखेंगे। पहले तो हमने देख लिया था कि बैटरी का इशू था, तो बैटरी के इशू को हमने सॉल्व कर दिया। अब हो सकता है हार्डवेयर का भी इशू हो, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हार्डवेयर को देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, डॉक्यूमेंट आउटकम। डॉक्यूमेंट आउटकम का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट आउटकम का मतलब हमारे पास क्या आता है कि आपने जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पे जो भी आपने काम परफॉर्म किया था, आप उसको एक फाइल में, एक डॉक्यूमेंट में, एक रिजल्ट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हो। जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किए थे, जो भी आपने प्लान बनाया था, उसको आप एक फ़ाइल में स्टोर कर लेते हो कि जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने की जो है वो पड़े, आप लोगों को कभी भी फेस करनी पड़ जाए, तो हमारे पास आपके पास पहले से ही डॉक्यूमेंट मौजूद होगा। आप उसको ओपन करके देखोगे कि जब हमारे पास लैपटॉप नहीं टर्न ऑन हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने क्या क्या स्टेप्स को परफॉर्म किया था। आप दोबारा से वही स्टेप्स को परफॉर्म करोगे, आप देखोगे कि वाकई क्या इससे हम ठीक हो जाएगी लैपटॉप की बैटरी, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो आपका आ रहा था वो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर फिर कभी भी आपको फेस करनी पड़ जाए तो आपको ये सारे स्टेप्स को दोबारा से फॉलो ना करना पड़ा। आप डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट पे आओ और देखो कि मैंने इस तरह की जब भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था तब मैंने जो है वो कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया था, क्या काम किया था। आप डायरेक्टली फिर उसको जो है वो यूज़ कर लोगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने आपके रिवीजन के लिए बता दूं कि हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को, अपने इशू को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उस प्रॉब्लम की वजूहात ढूंढना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैब्लिश थ्योरी। एक थ्योरी स्टैब्लिश करते हैं जिसके अंदर हम जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है उससे रिलेटेड हम उसके कॉजेज़ को तलाश करते हैं, मीन्स कि उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं उस प्रॉब्लम की। ओके अब नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि हमारे पास डिटरमाइन द कॉज। अब हमने यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमने आके क्या करना है, जितने भी हमने 3-4 कॉजेज़ तलाश किए होंगे उस प्रॉब्लम की, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको बारी बारी टेस्ट करेंगे। क्या ये नंबर 1 प्रॉब्लम कॉज है, नंबर 2 प्रॉब्लम कॉज है, नंबर 3 प्रॉब्लम कॉज है, उन सारे को बारी बारी टेस्ट करेंगे। अब जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं इन तीनों में से सेकंड वाला जो हमारे पास था वो हमारे पास कॉज था, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप उसको पिक करोगे और उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को, उस कॉज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक प्लान बनाओगे, प्लान ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं कि टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। रिजॉल्व द प्रॉब्लम से मुराद क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम के कॉज को जो है वो ख़त्म करने के लिए या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक एक्शन रूल बनाते हो, रोड मैप बनाते हो, एक प्रोसीजर बनाते हो। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। अब इसके अंदर हमने सिर्फ रोड मैप बनाया था, हमने सिर्फ सोचा था, एक प्लान बनाया था, हमने इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं की थी। लेकिन इस स्टेप के अंदर हमारे पास आता है 5th स्टेप, इसके अंदर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया सोल्यूशन को। अब सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद दोबारा भी तो हमने देखना है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फिर आएंगे फुल वेरिफिकेशन ऑफ सिस्टम फंक्शनलिटी के ऊपर आएंगे, जिसके अंदर हम अपने सिस्टम को फुली
वेरीफाई करेंगे कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी क्या आया कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती तो फिर हमारे पास अभी तक वो प्रॉब्लम यहाँ पर उसका कॉज कोई और हो सकता है, फिर हम उस कॉज से रिलेटेड उसको प्लान बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है और हमारे पास आंसर और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, डॉक्यूमेंट आउटकम, कि हम डॉक्यूमेंट बना लेंगे अपने आउटकम की, कि यार हमारे पास आउटकम क्या आया था, हमने क्या क्या एक्शंस परफॉर्म किए थे, हम लोगों ने क्या क्या रोड मैप फॉलो किया था, क्या क्या प्लान फॉलो किया था अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग क्या है। अब आप लोगों को बारी बारी इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का एक्सप्लेन करोगे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हर एक जो हमारे पास प्रॉब्लम की स्टेप है, इसको आप 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स की आप लोगों ने एक एक एग्जांपल लाजमी करनी है। तो हमारे पास 7 एग्जांपल्स भी बनेगी। अब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो आप लोगों ने इस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है नेम ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, मीन्स के जितने भी स्टेप्स के नेम है, नेम ऑफ स्टेप्स कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ स्टेप्स इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग, कि आप लोगों के पास जो जो स्टेप्स होते हैं 7 स्टेप्स हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है राइट डाउन द 7 स्टेप्स ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। ये भी आप लोगों को इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी तरह आप लोगों को ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रबल शूटिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन आप एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करोगे कि एग्जांपल में एक आधी कोई भी आप एग्जांपल बता दोगे। अब ट्रबल शूटिंग के अंदर आप उसकी इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपको कॉस्ट फ्री भी होता है, बाकी सारी चीज़ें हम आगे आने वाले जो है टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है। आई होप सो कि ये सारी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर कोई भी इशू हो तो आप लोगों ने पूछ सकते हैं आप। अब नेक्स्ट ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसकी एग्जांपल भी देख लीजिएगा। आपकी बुक के अंदर ही कंप्यूटर की एग्जांपल भी दी गई हुई है। कंप्यूटर की एग्जांपल में आप जो मैंने आपको एग्जांपल सारी एक्सप्लेन की है वो सारे आपकी बुक के एग्जांपल ही है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। ये सारा मैंने आप लोगों को वहीं से समझाया। आई होप सो कि सारी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।